माइक्रोसॉफ्ट निस्संदेह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और उच्च तकनीकी कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ काम करना कैसा होता है? इसका मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन में स्थित है, जो किसी सामान्य कॉर्पोरेट कार्यालय जैसा नहीं है। इसके बजाय यह एक छोटे शहर जैसा दिखता है, जिसमें खुद का परिवहन प्रणाली, शॉपिंग मॉल, पेड़ के घर और यहाँ तक कि एक छोटी झील भी है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष परंपराओं का पालन किया जाता है। और यह तो बस शुरुआत है। इसके गतिशील बाहरी भाग के पीछे एक उन्नत अनुसंधान केंद्र है, जो तकनीक के भविष्य को आकार दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय सिएटल के उपनगर रेडमंड में 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे इसे कैंपस कहा जाता है। यह किसी विश्वविद्यालय के परिसर की तरह ही 100 से अधिक इमारतों में बसा हुआ है, जिनमें खेल के मैदान, वन ट्रेल्स और विश्राम के लिए छुपी हुई आंगन है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस स्थल पर फरवरी 1986 में कदम रखा था, जो पहले एक मुर्गी फार्म था। यह कंपनी के सार्वजनिक होने से एक महीना पहले की बात है, जिसके बाद इसका तेजी से टेक क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचना शुरू हुआ। शुरू में केवल 6 इमारतें बनाई गईं, जो 800 कर्मचारियों को समायोजित कर सकती थी। आज के समय में रेडमंड कैंपस में 50,000 से अधिक लोग काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी जड़ों का सम्मान करते हुए इसकी इमारतों को नाम देने के बजाय नंबर दिया गया है। इस विशाल कैंपस में नेविगेट करने का काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए एक समर्पित हाइब्रिड मिनी बस प्रणाली चलाई जाती है। अगर आप आगंतुक हैं, तो संभावना है कि आप पहले बिल्डिंग 92 में जाएंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट विजिटर सेंटर का घर है। यहाँ आप एक म्यूजियम देख सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे फोर्जा रेसिंग सीरीज और माइनक्राफ्ट को भी आजमा सकते हैं। यहाँ आपको लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा है। या आप भविष्य के उन उपकरणों को आजमा सकते हैं जो आपकी कार्यस्थल में क्रांति लाने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फैंस के लिए यहाँ एक परिधान स्टोर भी है, जिसमें बिंग मर्चेंडाइज के लिए एक पूरा सेक्शन है। अगर आप बिल्डिंग 16 में जाए, तो उस आंगन में जाना न भूले, जहां माइक्रोसॉफ्ट के पुराने प्रोडक्ट लॉन्च को यादगार बनाने के लिए पत्थरों में पट्टियां लगाई गई है, जैसे कि टेक उद्योग का अपना वॉक ऑफ फेम। कैंपस की एक दिलचस्प कहानी बिल्डिंग 8 से जुड़ी है, जहां एक युवा और शर्मीले बिल गेट्स ने अपनी भविष्य की पत्नी मेलिंडा से मुलाकात की। दोनों देर रात तक काम कर रहे थे और गेट्स ने हिम्मत जुटाकर उनसे बातचीत की। इसके बाद की कहानी तो इतिहास बन गई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सभी भवन इतने सामान्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बिल्डिंग 7 अस्तित्व में ही नहीं है। यह माइक्रोसॉफ्ट की आंतरिक परंपरा और फोकलोर का हिस्सा है। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शहर के परमिट प्रतिबंध इसका कारण थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ की जमीन उपयुक्त नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि तेजी से विस्तार के दौरान इसे गलती से छोड़ दिया गया। जो भी कारण हो, बिल्डिंग 7 ने कंपनी की मजाकिया संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। दूसरी तरफ बिल्डिंग 87 थोड़ा रहस्यमय है, जिसमें कंपनी के कुछ सबसे गुप्त परियोजनाएं चलती है, जबकि कोई नहीं जानता कि अंदर क्या होता है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेटा और अनेकोइक चैम्बर जैसे संदर्भ अटकलों को बढ़ावा देते हैं कि अंदर भविष्य की कौन सी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपने विनम्र प्रारंभों का सम्मान करने के लिए गैरेज का भी निर्माण किया है, जहां कर्मचारी अपने विचारों को आकार दे सकते हैं। यह वही स्थान है जहां बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्बुकर्क के कारपोर्ट में कंप्यूटर के साथ प्रयोग करना शुरू किया था। यह पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें 3D प्रिंटर्स, लेजर कटर और अन्य औजार है। यहाँ नियमित रूप से चैलेंज नाइट्स आयोजित की जाती है, जहां कर्मचारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बायोहैकिंग जैसे नए विषयों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस में केवल काम नहीं होता, बल्कि यहाँ कर्मचारियों के आराम के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ 2 फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल कोर्ट, सॉफ्टबॉल नेट्स, बोचे बॉल के लिए ग्रीन और बीच वॉलीबॉल नेट्स है। जो लोग दौड़ने की जगह कुछ हल्का करना चाहते हैं, वे अंदर मौजूद पूल टेबल और पिंग पोंग खेल सकते हैं। इन सुविधाओं की मदद से माइक्रोसॉफ्ट यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारी काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सके। कैंपस की एक और शानदार जगह है द कॉमन्स। 2009 में शुरू किया गया यह 2 मंजिला 14 लाख वर्ग फुट का खुदरा और भोजन क्षेत्र विभिन्न प्रकार के भोजन और खरीदारी विकल्पों की पेशकश करता है, जिनमें से कई स्थानीय सिएटल व्यापारों से जुड़े हैं।
आप यहाँ पाइक प्लेस कॉफी का आनंद ले सकते हैं, फ्लाइंग पाई पिज्जा खा सकते हैं और अपनी साइकिल की मरम्मत या गिटार की ट्यूनिंग करवा सकते हैं। हालांकि एक चीज जो आप यहाँ नहीं पाएंगे वह है आईफोन, क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट का इलाका है। प्राकृतिक सौंदर्य को भी कैंपस में समाहित किया गया है। पेड़ों के ऊपर बने ऑफिस और मीटिंग रूम कर्मचारियों को एक ताज़ा अनुभव प्रदान करते हैं, जहां वे प्रेरणा के लिए प्रकृति से घिरे होते हैं। फिर आता है लेक बिल, एक झील जिसे बिल गेट्स के नाम पर रखा गया है। कंपनी की परंपरा के अनुसार जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करता है, तो प्रबंधकों और यहाँ तक कि शीर्ष अधिकारी भी झील में कूदते हैं। यह झील कंपनी की परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड कैंपस में चाहे रहस्यमय प्रयोगशालाएं हों या शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता, यह सभी चीजें सहयोग और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। तो अगर आपको कभी माइक्रोसॉफ्ट कैंपस जाने का मौका मिले तो इस माहौल का हिस्सा बने, खासकर जब आप हाई फाइव कॉरिडोर से गुजरें, जहां सभी को हाई फाइव देना एक परंपरा है।